हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर, जो कि हमारे आरएस मेंस के अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर काम क्या करता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा होती है उसको ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और वी कैन से दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और ये कौन सी कंसेप्ट को काम में लेता है? ये लेता है कंट्रोल चेन रिएक्शन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो समझाई थी। उसमें नाभिकीय विखंडन जो होती है, न्यूक्लियर फिजन, वो दो प्रकार की होती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज जो है ना कंट्रोल चेन रिएक्शन का, नाभिकीय विखंडन का, वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके। ओके, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, डिवाइस नहीं बोल सकते, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके थ्रू नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और फिर ये ऊर्जा जो होती है वो हम टरबाइन के थ्रू हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यह ऊर्जा नियंत्रित की जा सकती है। इसका प्रयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। इसे नाभिकीय भट्टी या परमाणु पाइल भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम है, नाभिकीय भट्टी, परमाणु पाइल, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो भी आपको कहना है मतलब जान सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्री के एग्जाम में, आरएस प्री के एग्जाम में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एग्जाम होती है, उसमें परमाणु पाइल पूछ लेता है। अब सबको न्यूक्लियर रिएक्टर पता है, नाभिकीय भट्टी पता है, लेकिन परमाणु पाइल पता नहीं होता है, तो परमाणु पाइल भी नाम ध्यान में होना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर के भाग, द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं नाभिकीय फर्स्ट पार्ट है ईंधन, यानी फ्यूल, फिजाइल मटेरियल, जिसको हम विखंडनीय पदार्थ भी बोलते हैं। ये फ्यूल जो होता है हमारा वो यूरेनियम 235, ओके, जैसे यूरेनियम 235 हो गया, प्लूटोनियम 239 हो गया, और यूरेनियम 238 हो गया, थोरियम 232 हो गया। तो ये विभिन्न टाइप्स के जो होते हैं ना, उसको हम बोलेंगे विखंडनीय पदार्थ, यानी ईंधन, फ्यूल। बट अब ये जो ईंधन जो होता है ये भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है फिजाइल मटीरियल और एक होता है फर्टाइल मटीरियल। फिजाइल को हम बोलेंगे जो ऐसे मटेरियल, फिजाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, वो प्राकृतिक स्रोत से हमें मिलते हैं, जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी बम्बार्डिंग उसकी करेंगे, और आफ्टर दैट ऊर्जा मुक्त हो जाएगी और हम उसको फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके काम में ले सकते हैं। लेकिन जो फर्टाइल मटेरियल होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले जो न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले जो फर्टाइल मटेरियल है उसको हमें फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है। और ये कन्वर्ट कैसे करते हैं हम? कन्वर्ट करने के लिए हम एक मेथड काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन मेथड। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एन से जो है ना, न्यूट्रॉनों से क्या की जाती है, विखंडित पदार्थ की अभिक्रिया करवाई जाती है, और उससे हम क्या करते हैं, ये फर्टाइल मटेरियल को प्राप्त कर लेते हैं। अब देख लेते कि फिजाइल मटेरियल कौन सा होता है और फर्टाइल मटेरियल कौन सा होता है। तो फिजाइल मटेरियल जो होते हैं वो हमारे जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233, ये सब जो है हमारे वो कौन से हैं, ये हम कहेंगे इनको फिजाइल मटेरियल। ठीक है, और अगर हम फर्टाइल मटेरियल की बात करें तो जैसे वो हो गए यूरेनियम 238, थोरियम 232, ये सभी जो है ना, ये इनको हम बोलेंगे फर्टाइल मटेरियल। यूरेनियम 238 और थोरियम 232 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिजाइल मटेरियल में। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, थोरियम 232 है, ओके। अब उसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है,
यूरेनियम 233 में, क्योंकि थोरियम 232 है वो तो हमारा क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, जबकि यूरेनियम 233 क्या है हमारा, फिजाइल मटेरियल। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो फिजाइल मटेरियल को काम में ले सकते हैं, हम डायरेक्ट फर्टाइल मटेरियल को काम में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमें फर्टाइल को फिजाइल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कि कौन कौन से हमारे विखंडनीय पदार्थ, फ्यूल या फिजाइल मटेरियल, ईंधन कौन कौन से हैं जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में काम लेते हैं। दूसरा हमारे हैं मंदक, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेटर का काम ये होता है कि जब भी हमारा फ्यूल होता है, ओके, तो फ्यूल पर हम क्या करते हैं, ये फ्यूल हमारा मान लो कि यूरेनियम 235 हो गया, ओके। अब यूरेनियम 235 है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एन से क्या करेंगे, बम्बारी करेंगे, ओके, बम्बार्डिंग करेंगे। तो ये क्या होगा, फर्दर जो टूटेगा, फर्दर टूटने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन जो है एक तो वो रिलीज हो रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन के साथ साथ क्या हो रहा है, सॉरी, न्यूट्रॉन के साथ साथ हमें मिल रहा है ये यूरेनियम 235 जो है अगेन टूट रहा है, तो ये हमें बार बार मिलेगा, साथ ही हमें न्यूट्रॉन मिलेंगे। अगर हमें ये प्रोसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है, कि न्यूट्रॉन जो है वो बार बार रिलीज ना हो और न्यूट्रॉन जो है उनकी गति क्या हो जाए, धीमी हो जाए, और जो हमारा न्यूक्लियस जो है, जो हमारा यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है, यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है, वो अगर सभी न्यूट्रॉन्स को, सभी की ऊर्जा को एक जगह बांधे रखे, ठीक है, एक जगह सेंट्रलाइज कर दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मंदक, मॉडरेटर का यूज करेंगे। तो मॉडरेटर बेसिकली हम यूज करते हैं भारी जल D2O जिसको बोलते हैं हम, साथ में ग्रेफाइट, बेरिलियम, ये सब हम मॉडरेटर के लिए यूज करते हैं ताकि हम न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर सके, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये तो हमारा हो गया फ्यूल को हम यूज करते हैं, ये सेंटर में ये हमारा फ्यूल जो होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये हमारा हो गया मॉडरेटर, ये मॉडरेटर हम लगा चुके हैं। मॉडरेटर बेसिकली कोई रोड के रूप में भी हो सकता है, जैसे बेरिलियम की छड़ लगाते हैं, ग्रेफाइट की छड़ भी लगाते हैं, D2O ट्यूब्स में भर देते हैं, तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा आता है नियंत्रक पदार्थ, यानी कंट्रोल रोड्स। अब कंट्रोल रोड्स जो होती है वो क्या करती है कि जो हमारी चेन रिएक्शन है, कंट्रोल चेन रिएक्शन है, यानी नियंत्रित नाभिकीय विक्रिया होती है, वो एक बार स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो उसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो इतनी तेज प्रोसेस है कि ये हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको ब्लास्ट कर दे, पूरा सेटअप जो हमने कर रखा है उसको ब्लास्ट कर दे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल रोड्स लगानी पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंट्रोल रोड्स है हमारी, सेकंड मैं ये हटा देती हूँ सामने, कंट्रोल रोड्स, ये हमारी कंट्रोल रोड्स है, ओके। तो ये हमने लगा रखी है कंट्रोल रोड्स, 3 कंट्रोल रोड्स यहाँ पर लगती है, बेसिकली ज्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन 3 कंट्रोल रोड हमेशा जरूर लगाई जाती है। और ये कंट्रोल रोड्स बनती किसकी है, ये बनती है कैडमियम की, सिल्वर की बन सकती है, ईडीएम की बन सकती है, और साथ में ये इसका मेन वर्क क्या है, कंट्रोल रोड, जैसे कि आप नाम से देख रहे होंगे, ये क्या करती है, जो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया है जो एक बार स्टार्ट हो चुकी है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करती है। फिर है कूलेंट, फिर क्या है कूलेंट। अब ये कूलेंट जो होता है, अधिकांश नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उनमें मंदक यानी मॉडरेटर और कूलेंट जो होते हैं वो एक ही तरह वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत कम नाभिकीय रिएक्टर है जिनमें मंदक अलग से काम में ले जाता है, कूलेंट अलग से काम में ले जाता है। कूलेंट का वर्क ये रहता है कि ये जो हमारे ट्यूब्स में जो वाटर या हीट वगैरह होती है उसको आगे शिफ्ट करने का काम करता है, कि ये साथ में उसको मतलब एक तरह से वो देता है, फ्लो देता है, ठीक है। तो ये इसका यूज बहुत कम यूज होता है। फिर है परिरक्षक आवरण, जो शील्डिंग, ये आवरण वो होता है जो भट्टी को, पूरी जो हमारी नाभिक की भट्टी है, नाभिक के रिएक्टर जो होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, किसी जो भट्टी का जो चारों तरफ जो आवरण होता है, ताकि क्या हो, अगर मान लो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई बर्ड्स है या कोई एनिमल है उसके पास जाए तो उसको कोई हार्म ना हो, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, तो वो रेडिएशन क्या होते हैं आम इंसान के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो उससे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सीमेंटेड और जो पत्थरों से इसको बनाते हैं पूरा, ताकि इफेक्ट ना हो। और एक होता है हमारा इसके अंदर कोर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट कोर भी होता है जिसमें हमारा फ्यूल क्या होता है, कंटेन, फ्यूल जिसको कंटेन रखता है वो हमारा हो गया कोर। 2 पार्ट्स अलग से होती है, प्रेशर ट्यूब्स और स्टीम जनरेटर। प्रेशर ट्यूब जो होती है वो प्रेशर, एक प्रेशर के थ्रू उसमें क्या होता है, प्रेशर भरा जाता है
और जो जितना भी हीट होता है, वाटर होता है, वार्म वाटर होता है, सब फ्लो करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और प्रेशर ट्यूब से होता हुआ स्टीम जनरेटर में जाता है, स्टीम जनरेटर के बाद में टरबाइन, टरबाइन के बाद में फिर ये जनरेटर की तरफ चल जाता है। तो स्टीम जनरेटर क्या करता है, स्टीम जनरेट करता है, भाप को क्या करता है, जनरेट करता है, पानी से भाप को बनाता है और फिर उसका फ्लो एक चेन के थ्रू होता है। तो अब मैं इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ईंधन है, यानी कि हमारा जो फ्यूल है वो इनमें भरा हुआ है। यहाँ पर हमारा फ्यूल है ये, ठीक है, ये फ्यूल हो गया। उसके बाद जब हम इसमें ये हमारी कंट्रोल रोड्स लगा दी गई है, ओके, ये हमारा शील्डिंग यानी आवरण हो गया। उसके बाद में ये हमारा विखंडन कक्ष यानी कोर जिसको हम बोलेंगे, ये कोर हो गया हमारा। ये हमारा मोटरेटर हो गया है। यहाँ पर हमारा शीतलक है, ये हमारा वाष्प यानी कि हीट हो गया, सॉरी वाष्प यानी स्ट्रीम, सॉरी स्ट्रीम हो गया। और यहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर हो गया, ये वाटर। और यहाँ पर ये कंडेंसर हो गया जिसको संघनित्र बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा जनरेटर हो गया। ये तो इसके पार्ट्स हो गए। जब इसमें फ्यूल डाला जाएगा तो फ्यूल का क्या होगा, फ्यूल पर हम न्यूट्रॉन से क्या करेंगे, प्रहार करेंगे। न्यूट्रॉन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें एक तरह से स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। स्टीम बनेगी तो ये स्टीम कहाँ जाएगी, स्टीम इधर से मारी जाएगी स्टीम जनरेटर यहाँ से, और फिर ये जाएगी पंप के थ्रू, इधर जाएगी ये वापस इधर। तो ये चेन से चलती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे। और जो एक्स्ट्रा स्टीम होती है यहाँ पर जैसे इसमें पहुंचता है कंडेंसर में, तो कंडेंसर क्या करता है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। और हमारी एक्स्ट्रा स्टीम जो होती है वो इधर चल जाती है टरबाइन के थ्रू, और टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है और फिर हाउस होल्ड प्लस में अदर एक्टिविटीज में उसको सप्लाई कर दिया जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया आज नाभिकीय रिएक्टर के पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली ये 7 तरह के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं BWR यानी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, दूसरा है PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, थर्ड है PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फोर्थ है GCR गैस कूल्ड रिएक्टर, फिफ्थ है AGR एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर, सिक्स्थ है LGR लाइट वाटर कूल्ड ग्रेफाइट मॉडरेट ट्रेड रिएक्टर, ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर। फिर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इस तरह 7 रिएक्टर हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1 कौन कौन सा क्या है। फर्स्ट है हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यानी BWR, इसको शॉर्ट में BWR भी बोलते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम है ना अब इनके नाम हिंदी में हम स्टडी करेंगे तो बहुत टफ पड़ जाते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ही पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा, जैसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR। इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रही हूँ। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ये डायग्राम दिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है हमारा रिएक्टर वेसल हो गया, ये हमारा हो गया कोर जहां पर हमारा क्या होगा, फ्यूल रखा जाएगा। ये हमारी हो गई है कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स के बाद में हम देखेंगे ये हमारा हो गया है टरबाइन, ये है कंडेंसर, ये है जनरेटर, ये है कूलिंग वाटर, ये पावर सप्लाई और ये पंप। तो ये एक पूरा ब्रीफली देख लेते हैं हम कि ये इसके पार्ट्स होते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसमें कूलेंट क्या यूज करते हैं हम और मॉडरेटर क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल। अगर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर तो उसके अंदर फ्यूल क्या होता है, फ्यूल जो होता है यहाँ पर एक लाइट वाटर में, यानी जल जो होता है हमारा नॉर्मल जल जो होता है वो, सॉरी ये तो मॉडरेटर हो गया। फ्यूल जो होता है हमारा वो होता है इसके अंदर जो संवर्धित यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम जो वो इसका यहाँ पर काम में लिया जाता है। उसके बाद में हम बात करें मॉडरेटर। मॉडरेटर जो होता है यहाँ पर लाइट वाटर यानी वाटर जो होता है नॉर्मल वाटर, वो यहाँ पर मॉडरेटर का वर्क करता है। इसी तरह यहाँ पर जो कूलेंट होता है यानी शीतलक जो होता है वो भी वाटर ही होता है। मतलब यहाँ पर शीतलक और मंदक दोनों ही क्या है, लाइट वाटर है। क्यों, क्योंकि ये लाइट वाटर कैटेगरी में लाइज करते हैं। लाइट वाटर रिएक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है BWR एंड एक होता है PWR। तो BWR होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, यानी उसमें कूलेंट और जो मॉडरेटर है वो दोनों ही क्या होते हैं, लाइट वाटर होते हैं। जबकि मॉडरेटर होते हैं वो भी वही होते हैं, दोनों ही होते हैं क्या, लाइट वाटर। अब हम दोनों को पढ़ ही रहे हैं, बॉइलिंग वाटर को पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले ये जो इसमें जो हमेशा ये लगाई जाती है नियंत्रक
इसको साफ कर लेते हैं आपको। इसमें जो नियंत्रक छड़ें होती है, ये वाली कंट्रोल रोड्स होती है, अधिकांश जो हमारे रिएक्टर होते हैं उन सब में ऊपर से लगाई जाती है, ठीक है। बट ये जो रिएक्टर होता है इसके अंदर नीचे से लगाई जाती है, ऐसे ऊपर से नहीं लगाकर कैसे लगाई जाती है, नीचे से, कंट्रोल रोड्स, ठीक है। और यहाँ पर एक होता है स्टीम सेपरेटर, ठीक है, जनरेटर नहीं सॉरी, स्टीम सेपरेटर। यहाँ पर स्टीम सेपरेटर लगाएंगे, वो क्या करेगा, स्टीम को सेपरेट करता जाएगा। और हम यहाँ पर क्या क्या दे देंगे, हम यहाँ पर फ्यूल दे देंगे यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम जब जब न्यूट्रॉन से प्रहार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्टीम जनरेट होगी, ठीक है। अब वो स्टीम कहाँ जाएगी, इधर से टरबाइन में जाएगी, टरबाइन से कंडेंसर क्या करेगा, उसको कूल करेगा, यहाँ से कूलिंग वाटर में कोई भी रिवर, कोई भी डैम, कुछ भी से ये कंट्रोल कनेक्शन हो सकता है। तो वो क्या होगा, जो हमारी स्टीम जो है, जो एकदम गर्म हीट हो चुका है, जो हमारा लाइट वाटर था वो अभी क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, कंडेंसर उसको थोड़ा कम करेगा और जो हमारी स्टीम जो होती है उसको क्या करेगा, उसको वाटर में कन्वर्ट करेगा और ये पंप के थ्रू क्या जाएगा, या वापस कोर में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है कंटिन्यू, ठीक है। और हमारी जो एक्स्ट्रा हमारी जो एक्स्ट्रा हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो जनरेटर के थ्रू चल जाती है। फिर जनरेटर से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी से पावर वगैरह में और हाउस वगैरह में, ठीक है, जहां पर भी चाहिए हम वहां उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्टर होता है ये क्या करता है। इसकी एक खास बात ये है कि ये रिएक्टर क्या करता है, जो हमारा वाटर जो होता है उसको डायरेक्ट हमारा जो यहाँ पर जो वाटर होगा, ये जो हमने मॉडरेटर के रूप में यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। मान लो मॉडरेटर के रूप में यहाँ पर जब जल काम करेगा तो जल क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसकी भाप बना लेंगे और भाप स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर वहां में जनरेटर से हम डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब ज्यादा प्रोसेस नहीं है लंबा, इजीली इसको हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब भी हम चाहे तो कंट्रोल रोड्स होती है उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आई होप आपको बॉइलिंग वाटर रिएक्टर समझ में आया होगा। अब दूसरा रिएक्टर हम बात करते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है ये भी एक तरह से क्या है, लाइट वाटर रिएक्टर में कैटेगरी में आता है। इसमें भी मॉडरेटर एंड कूलेंट जो होते हैं वो क्या होता है, लाइट वाटर यानी जल। जबकि हमारे जो ईंधन जो होता है इसमें यानी फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, संवर्धित यूरेनियम। ये हमारी हो गया रिएक्टर वेसल। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल रोड ऊपर से लगाएंगे, जबकि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या था, हम कंट्रोल रोड्स नीचे की तरफ से लगा रहे थे। ऐसे क्या होगा, मॉडरेटर हो जाएगा वाटर, ठीक है, और कूलेंट भी क्या हो गया, यहाँ पर वाटर हो गया। अब यहाँ पर केवल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में यहाँ पर वहां पर कोई भी प्रेशराइजर नहीं था, जबकि यहाँ पर क्या होगा, प्रेशराइजर, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रेशराइजर का हम यूज करेंगे, वो क्या करेगा, वाटर को प्रेशर बनाए रखेगा, स्टीम पर क्या करेगा, प्रेशर बनाए रखेगा। तो इसीलिए इसका नाम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर रखा गया है। साथ में है फिर ये यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, इसकी टोटल वर्किंग क्या क्या होती है। प्रेशराइज्ड जो हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करता था, ठीक है। उसमें वाटर का टेम्परेचर जो होता था वो 100 डिग्री सेल्सियस होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेसल है उसका टेम्परेचर जो है, कोर का टेम्परेचर हम 300 डिग्री से लेकर 350 डिग्री तक कर देते हैं। 350 डिग्री तक हो जाएगा इसका। क्योंकि क्या होता है, हम जो प्रेशराइजर होता है वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है, एक प्रेशर के थ्रू क्या करता है, वो टेम्परेचर तो ज्यादा रहता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, हीट में कन्वर्ट नहीं होता है। केवल पानी क्या होता है, गर्म ही होता है, पानी हीट में कन्वर्ट नहीं होता है, ना तो स्टीम में कन्वर्ट होता है ना हीट में कन्वर्ट होता है। तो हम देख लेते हैं अब क्या कैसे कैसे वर्क करता है ये तो हमारे फ्यूल्स हो गए। अब यहां से जब ये कन्वर्ट स्टीम में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होने की बजाय क्या होगा, पानी जो है एकदम गर्म हो जाएगा। पानी एकदम गर्म हो जाएगा तो गर्म पानी के बाद जब ये प्रेशराइजर में आएगा तो प्रेशराइजर ट्यूब जो होती है, ऐसे ऐसे ट्यूब होती है, प्रेशराइजर ट्यूब चल रही है, तो पानी क्या होगा, स्टीम या उसमें हीट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, ये
प्रेशर ट्यूब में बना रहेगा, गर्म पानी की तरह ही बना रहेगा। ठीक है, गर्म पानी की तरह ये क्या करेगा, बना रहेगा। फिर स्टीम जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, स्टीम जनरेटर इसमें स्टीम जनरेट करेगा। अब जो गर्म पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फिर वापस ये पंप के थ्रू इधर जाता रहेगा। तो मतलब ये प्रोसेस ऐसे से चलती रहेगी। साथ में जो हमारी एक्स्ट्रा स्टीम जो होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टीम जो है टरबाइन के थ्रू इधर जनरेटर में थ्रू पावर में चली जाएगी। और यहाँ से टरबाइन में क्या होगा, कुछ हीट तो इधर चली जाएगी और कुछ हीट क्या होगा, कंडेंसर में आएगी। कंडेंसर क्या करेगा, उसको कूल करेगा। कूल करने के बाद क्या होगा, ये पंप के थ्रू वापस इधर आती जाएगी। तो एक कंप्लीट साइकिल सा बन जाता है। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। और फिर उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो प्रेशर ट्यूब, इसके अंदर प्रेशर ट्यूब का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि प्रेशर ट्यूब में एक निश्चित दाब होता है। उस दाब पर, ठीक है, उस दाब पर क्या होता है, गर्म पानी जो होता है वो फ्लो करता है ट्यूब्स के अंदर। बहुत सारी ट्यूब्स होती है, ये ट्यूब्स है ना, यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब लगी होती है और बहुत सारे पंप्स लगे होते हैं अलग अलग। तो इन पंप के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता रहता है। साथ में प्रेशराइज्ड क्या करता है, वाटर का फ्लो बनाए रखता है। और स्टीम जनरेटर जो होता है वो इस गर्म पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। और कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर जो हमारे पास जो स्टीम आई है उसको वापस गर्म पानी में, यानी कि नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं हम जो हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यानी BWR और PWR, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब BWR जो होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और PWR रिएक्टर, इसमें अंतर मतलब दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो अंतर क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं BWR जो होता है वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। ठीक है, वापस से लिख लेते हैं BWR एंड PWR। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है वो मतलब गर्म पानी पे डिपेंड करता है कि बॉयल वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। जबकि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में पहले प्रेशर दिया जा रहा है और एक जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, थोड़ा ज्यादा है। और फिर प्रेशर ट्यूब्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक भाव अच्छे से बन रहा है, एक जो फ्लो है वो अच्छे से बन पा रहा है। और जब वो स्टीम जनरेटर में पहुंच रहा है, ठीक है, स्टीम जनरेटर में पहुंचने के बाद ही क्या हो रहा है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। जबकि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता है, जहां पर हमारा कोर है उसी के ऊपर एक स्टीम सेपरेटर होता है, तो उसमें स्टीम अलग से सेपरेट होती रहती है। जबकि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता है, स्टीम सेपरेटर आगे की तरफ होता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, यहाँ पर स्टीम सेपरेटर यहाँ है। जबकि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कहाँ होता है, यहाँ पर एक स्टीम सेपरेटर लगा दिया जाता है जो स्टीम को क्या करता रहता है, सेपरेट करता रहता है। साथ में क्या होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो होता है वो क्या करता है कि जल को क्या कर देता है, उष्मा में बदल देता है। लेकिन क्या होता है, जल जो होता है डायरेक्ट भाप में बदल जाता है। ठीक है, उष्मा बदल गया, उष्मा से क्या होता है, भाप आ जाता है और भाप से टरबाइन चलाकर हम उष्मा बिजली बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। लेकिन PWR जो होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, वो क्या करता है, जो हमारा जल जो होता है उसको क्या करता है, केवल गर्म करता है। ठीक है, गर्म करने के बाद क्या होगा, मतलब हीट में जनरेट होगा हल्का सा, लेकिन क्या होता है, बॉयल नहीं होता, वाटर बॉयल नहीं होता। और साथ में क्या होता है, गर्म जल जो होता है वो गर्म जल प्रेशर ट्यूब में बहता रहता है। जैसे ही वो स्टीम जनरेटर में आता है तब जाके वो किस में बदलता है, भाप में बदलता है। तो मतलब दोनों के डिफरेंट प्रोसेस है। और ज्यादा इफिशियंट जो है यहाँ पर PWR जो है वो ज्यादा इफिशियंट है, क्योंकि उसका जो तरीका है प्रेशर ट्यूब के थ्रू जाने का तरीका, वो हमारे फ्यूल को ज्यादा इफिशियंट वे में यूज करने में बेहतर होता है। इसीलिए हम इसको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को प्रेफरेंस देते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पर। तो आज का ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, कांडू रिएक्टर, इनके बारे में डिस्कस करूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाऊंगी। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, बाय।